Hello friends, welcome back to my channel SK Bedia. I am Suran Bedia. I welcome you in you watching my channel SK Bedia. So friends, today's topic is lithosphere. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, बहुत ही डिटेलिंग से जानेंगे कि अगले वीडियो में मैंने बताया था 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी हमने चारों के बारे में बता दिया था। तो आज का टॉपिक है हमारा लिथोस्फीयर के बारे में। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, इसे हम लोग बिल्कुल ही सरलतापूर्वक से जानेंगे और अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अगर तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि लिथोस्फीयर क्या होता है। तो चलिए फिर से डिटेल से हम फिर से उसे ही बताता हूँ। डिफिनेशन तो आप जानते हैं, लेकिन सभी को तो पता ही होता है कि डिफिनेशन तो, लेकिन किसी को ये तो सभी को सोच रहे होंगे कि हाँ हमें भी तो डिफिनेशन पता है, लेकिन इसे समझा कैसे जाए, यानी इसे समझाया कैसे जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने इनसाइड आवर अर्थ में पढ़ाया था कि जो पृथ्वी होते हैं वे 3 भागों में बांटते जाते हैं। वे उसके जो इनसाइड जो रहते हैं, तो सबसे पहले जो अर्थ है, मान के चलिए ये अर्थ है, ओके। तो अर्थ के जो ऊपरी लेयर है उसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रस्ट। और जो उससे नीचे वाला उसे हम लोग मेंटल बोलते हैं, और उससे अंदर वाला को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कोर, जो कि इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। और जो ऊपर का लेयर है उसे हम लोग टॉप लेयर एंड हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस बोलते हैं, यानी रॉक लेयर, रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी जो क्रस्ट लेयर है, यानी ऊपरी का लेयर है ऊपर का, उसे ही हम लोग क्रस्ट कहते हैं फ्रेंड्स। तो यही है हमारा क्रस्ट। तो यही, इसमें बहुत सारे मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो इट इज द हार्ड लेयर्स, टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। यहीं पे हमारा मिट्टी यानी सॉइल, थिन लेयर ऑफ द अर्थ, यानी बहुत पतला है, जिसमें सॉइल यानी मिट्टी होती है। तो हम जानते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो हमारी मिट्टी होनी चाहिए फर्टाइल, बिल्कुल ही फर्टाइल, जिससे हम अपने क्रॉप्स उगा सके और हम जीवित रह सके। यानी हम इसके लिए, मिट्टी के लिए क्या, फर्टाइल मिट्टी चाहिए, फर्टाइल सॉइल, जिससे हम अपना क्रॉप्स उगा सकते हैं, तभी हम जाकर अपना फूड ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही है जो कि लिथोस्फीयर क्या है, सबसे ऊपरी लेयर है, यानी क्रस्ट में ही आता है ये। तो यही है हमारा लिथोस्फीयर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिशन एलिमेंट्स एंड सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो वे कैसे खाएंगे अपना फूड, जब मिट्टी फर्टाइल होगी तभी ना हम अपने क्रॉप्स उगा सकते हैं। तो इसी प्रकार से तो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इसका डेफिनेशन बिल्कुल ही आसानी से समझा होगा। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं ना 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी जो अर्थ सरफेस को, यानी लिथोस्फीयर को हम 2 भागों में बांटे सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिस। तो ये कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, तो मैंने बताया था कि जो प्रमुख महादेश है, महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, महाद्वीप। जो कि एशिया के कितने महाद्वीप है, पूरे अर्थ में है 7 महाद्वीप है, मान के चलिए 7 महाद्वीप हैं, ओके। तो 7 महाद्वीप के जो बीच का हिस्सा है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, तो उसके बीच का जो एरिया है, जो द्वीप एरिया है, उसे ही हम लोग कॉन्टिनेंट कहते हैं, यानी लैंड एरिया कहते हैं। तो यही है हमारा क्या है फ्रेंड्स, यही है कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट ये भी एक लिथोस्फीयर। लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये क्या जुड़े होते हैं, दिस आर कनेक्टेड इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हाँ ये बिल्कुल ही जुड़े होते हैं। कैसे, तो आइए बताता हूँ। लीजिए, अगर हम कहीं नदी में नहाने जाते हैं, ओके, तो
यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे थोड़ी पहाड़ी इलाकी है, फिर यहाँ से गड्ढा है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, तो यहाँ का जो बीच का भाग है वह क्या हो जाएगा, भर जाएगा, जो पानी से फुलफिल हो जाएगा। तो क्या होगा, जब मान के चलिए एक यहाँ पे चिंटू है, फिर उसका बड़ा भाई जो कि लंबा है वह पानी में चला जाएगा, तो उसका जो पैर है, जब हम लोग नदी में चलते हैं तो फ्रेंड्स नदी में जो कि लंबा रहते हैं, जैसे कि हम 4 फुट पानी भरा हुआ है तो 6 फुट का आदमी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह नहीं डूबेगा, यानी उसका जो लैंड एरिया पे अपना पैर सट जाएगा। तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स नीचे का जो भाग है वह क्या होता है, नीचे भी लैंड एरिया है, यानी जितने भी ओशियन हैं यानी कॉन्टिनेंट हैं सभी उसके जो ओशियन से जुड़े हुए हैं, दीज आर कनेक्टेड इन द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यही है। तो हम लोग जब नदी में चलेंगे तो क्या होगा, हमें नीचे लैंड एरिया दिखाई पड़ेगा, यानी हम उसे छूकर हम अनुभव कर सकते हैं। तो यही है। तो नीचे से जो एरिया है वह जुड़ा हुआ होता है, यानी अगर हम लोग नीचे से देखें तो नीचे नीचे करके यह फिर से यहाँ से उठकर यह जुड़ जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ इसी प्रकार से अगर हम लोग कॉन्टिनेंट की बात करें तो कॉन्टिनेंट जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, तो इनके जो नीचे बीच बीच में जितने भी ओशियंस हैं, क्या उनमें भी तो नीचे से जो जितने भी गहराइयाँ होंगी उससे भी तो नीचे से लैंड एरिया है, फिर वहाँ से जाकर आखिरकार वह सट ही जाता है, यानी कनेक्ट तो है ही। तो फ्रेंड्स कुछ इसी प्रकार से है। तो इसी प्रकार से सारे जो वर्ल्ड हैं, वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट्स कनेक्टेड है, बट इसके बीच हमारा क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, जिसके कारण से हम इसे अलग मानते हैं, लेकिन यह नीचे की ओर से यानी ओशियन बेसिन्स की ओर से कनेक्टेड है। तो इसे हम लोग कहते हैं ओशियन बेसिन्स यानी समुद्री। तो जितने भी पानी जो भरा हुआ है उसे हम लोग ओशियन बेसिन्स कहते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग इतना जान लिया है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।